अब आपकी समात की नज़र में ख़तीबुल असर सरकार अल्लामा विलायत वकील विलायत इलाहिया सरकार अल्लामा इमरान अब्बास मुज़ाहिरी साहब से इल्तमास करूँगा कि वो फ़ज़ाइल जनाब सैयदा आपकी समातों को हदिया करें और बारगाह सरकार वलीउल अम्र में इस मजलिस अज़ा को ताजील फ़र्ज के लिए बतौर अजर रिसालत पेश फरमाएँ। क़िबला की आमद के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़ दीजिए सर। असद रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमान मासूम है सल्लु अलैना बिल अस्वात तहारतन व तज़कियतन लिअन्फुसिकुम। हम पर दुरूद पढ़ो तो बावाज़ बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि व ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दिल की अथाह गहराइयों से शायान शान सैयदा आलमियान बाजमात बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। हज़रात ज़ी वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकदा विलायत लायक हम्द है वो परवरदिगार जो इसलिए मुतकब्बिर नहीं कि मखलूक को हकीर समझता है। इब्तिदा में अर्ज़ कर दूँ कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती। हवाई गुफ्तगू कभी मैंने मिंबर पे नहीं की, ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे में नहीं मिलाता, अली की हवेली के साथ कभी मैंने खींचातानी नहीं की। और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। जी बिस्मिल्लाह बेटा, चेहरे से हैरत हटा के
चेहरे पे नूर मवद्दत फैलाएं। मैं आपका वक्त ज़ाया करने नहीं आया हूँ। मारिफत के मोती हैं ये, सैयद आलमियान की मारिफत का बहरे पैदा किनार है, जिसकी तह में मारिफत के मोती मौजूद हैं, और ये पाने के लिए गहरा गोता लगाना पड़ता है, और गहरा गोता लगाने के लिए लंबी सांस गदीर से लेनी पड़ती है। यही सबब है जिनका गदीर से ताल्लुक़ नहीं होता वो ऊपर ऊपर की काई इकट्ठी करके इल्म बना के बेचना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको साथ लेके इसकी गहराई में उतरना चाहता हूँ। जो मोती हाथ लगेंगे बाहर निकल के तबर्रुक बना के आपस में बांट लेंगे। न मुझे शोर की खिताबत आती है, न मुझे उछल कूद की खिताबत आती है। मेरे पास ऊंची आवाज़ नहीं, मेरे पास ऊंची बात है। और अलियों की हवेली की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज़ की ज़रूरत ही नहीं। तो ये बेटा आपने सबूत देना है कि आप ऊंची आवाज़ नहीं, ऊंची बात सुनने वाले लोग। एक एक लफ्ज़ पे मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। लायक हम्द है वो परवरदिगार जो इसलिए मुतकब्बिर नहीं कि मखलूक को हकीर समझता है, वो इसलिए मुतकब्बिर है कि अली को सजदा रेज़ देखता है। पाक सैयदा आपसे राज़ी रहें, मोहम्मद की बेटी आपसे राज़ी रहें। बेटा दाएं बाएं से जल्दी सीख लेते हैं कि मजलिस कैसे सुनते हैं। लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसकी किब्रियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफ़ी है। 2-4% चेहरे में देख रहा हूँ कि अभी खामोश हैं, और थोड़ी देर बाद मैं देखूँगा कि ज़बानें उनके इख्तियार में हैं या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। क्योंकि ज़िंदगी के 20, 30, 40, 50 साल कुछ लोग खामोश मजलिसें सुन सुन कर अब खामोशी में महारत ताम्मा हासिल कर चुके हैं। मेरी कोशिश है कि जो यहाँ आए हैं वो ज़बान की इबादत करके उठें। लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसकी किब्रियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफ़ी है। फिर लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि हर नबी अल्लाह के यहाँ मकाम पैगंबरी पे है, और ये नबी अल्लाह के यहाँ मकाम दिलबरी पे है। पाक सैयदा आपसे राज़ी रहें। मोहम्मद जी बिस्मिल्लाह हुजूर। जुमला मैंने अभी आपके बाब शऊर के बाहर रोका है। बेटा आप तवज्जो मेरी तरफ करें, मजलिस सुनने आए हैं, दाएं बाएं ना देखें। मैं आपका वक्त ज़ाया करने नहीं आया हूँ। हर नबी अल्लाह के यहाँ मकाम पैगंबरी पे है, और ये नबी अल्लाह के यहाँ मकाम दिलबरी पे है। लायके दुरूद है वो मुस्तफ़ा। इससे बड़ी बात शायद मेरे कुज़ा इरफान में ना हो जो तबर्रुक बना के आपकी झोलियों में डाल रहा हूँ। लायके दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जो खुदा को दिल से चाहता है, और फिर खुदा जिसे चाहता है इसके दिल से चाहता है। जी हैं जी हैं जी हैं जी हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पाक सैयदा आपसे राज़ी रहें। बेटा को लुत्फ़ आ रहा है, आपको बात समझ में आ रही है। फिर लायक सलाम है वो अली। जहाँ बोरियत महसूस करें आप मुझे बता दें मौलाना साहब ये बातें हम फलां से फलां जगह सुन चुके हैं। जी सुनी सुनाई बातें मैंने कभी ज़िंदगी में की नहीं। बिल्कुल ताज़ा शऊर का तबर्रुक है जो आपकी झोलियों में डालना चाहता हूँ। और आप जानते हैं हुजूर तबर्रुक ताज़ा भी हो, नया भी हो, कीमती भी हो तो लेने के लिए इब्राहीम जैसा नबी भी झोली फैला देता। तो जल्दी जल्दी बेटा सीख लेना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। जी दाएं बाएं के मोमिनीन से जल्दी जल्दी सीखना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। ये नबी अल्लाह को दिल से चाहता है, और फिर अल्लाह जिसे चाहता है इसके दिल से चाहता है। फिर लायक सलाम है वो अली जो नबियों, रसूलों, वसीयों, वलियों, इमामों की फहरिस्त में अकेला अमीर अल मोमिनीन है। सैयदा आपसे राजी रहें। वो अली जो नबियों, रसूलों, वसीयों,
वलियों, इमामों की फहरिस्त में अकेला अमीर अल मोमिनीन वो अली के जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए। हाय 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 हाय। सलामत रहें, मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राज़ी रहें। बेटा अभी नहीं सीखा कैसे सुनते हैं मजलिस? हाय हाय। जुमला मैंने अभी आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इज़्न दुखूल मिले तो हाजिर हो। जी बिस्मिल्लाह हुज़ूर। मजलिस में बेटा दाद देना ज़रूरी नहीं होता, शिया चेहरा बना के बैठना ज़रूरी होता। इतने हैरतज़दा चेहरे के साथ मजलिस नहीं सुनते कि पढ़ने वाले की निगाह पड़ जाए तो अगली आयत ही भूल जाए। मुस्कुराता हुआ चेहरा, बात दिल को खुशी दे रही हो तो चेहरे से जाहिर होनी चाहिए। वो परवरदिगार दिलों के हाल जानता है, मगर चाहता है कि लोग ज़बान से कलेमा पढ़ें। वो परवरदिगार दिलों के हाल जानता है, मगर कलमे के ज़रिए इजहार चाहता है। तो फिर लोग भी हमारे बच्चों को ये कह के न बहलाएं कि हमारे दिलों में गमे हुसैन है, दिल में गमे हुसैन है, तो फिर वो मातम के ज़रिए इजहार चाहता। वो इजहार चाहता है भाई। तो यहाँ बैठे हुए हैं, बात अगर दिल तक पहुँची और दिल को अच्छी लग रही है तो ज़बान से वो इजहार चाहता। लायक सलाम है वो अली कि जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए और बातिल चल पड़े तो हक हो जाए। खुदा जाने बातिल घरों के कितने बातिल बच्चे थे जो सिर्फ अली के पीछे चल के हक हो गए हैं। फिर लायक सलाम है वो ज़हरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी समातें बेदार हो गई, ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो गई, मारिफत का पहला तुख्म बोने लगा हूँ। लायक सलाम है वो ज़हरा। चूँकि मेरे भाई ने हुक्म किया है कि काबा मताफ़ सुखन ज़ात सैयदा रहे। काबा मताफ़ सुखन लुत्फ़ लेना सीखिए बेटा। काबा मताफ़ सुखन ज़ात सैयदा। लायक सलाम है वो ज़हरा कि जिनकी अज़मत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इनके एहतराम में मोहम्मद उठ के भी सैयदुल अंबिया ही रहते हैं। पता नहीं कौन समझा है और कौन नहीं समझा। हाय 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 जी। और बात आगे बढ़ाऊं मेरे खामोश बेटे, और बात आगे बढ़ाऊं। लायके सलाम है वो ज़हरा जिनकी अज़मत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इनके पीछे चल के भी अली छोटे नहीं होते। हाय 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 हाय। इनके पीछे चल के भी भाई, पीछे चल के भी अली छोटे नहीं। बात तो एक मिल जाए तो बहुत होती है, और आप जैसे आरिफीन तशरीफ फरमा हो तो बात के ज़ाया होने का अंदेशा ही नहीं है। जिसके पीछे चल के भी अली छोटे ना होते हों। मैंने अब तक देख लिया है 2-4% चेहरे जिन्होंने पूरा अज़्म कामिल कर रखा है कि इंशाअल्लाह जिब्रील भी मिंबर पे आके मजलिस पढ़े तो हम टस से मस नहीं होने वाले। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद देखूंगा कि ज़माने उनके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। मैं हुजूर मजलिस पढ़ना भी सिखाता हूँ और मजलिस सुनना भी सिखाता हूँ और मजलिस करवाना भी सिखाता हूँ। ये मजलिस की जितनी टेक्निकलिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मेरे शागिर्द मौजूद हैं। यहाँ से लेके आप ईरान चले जाएँ, इराक़ चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, तो मैं मजलिस करवाना भी सिखाता हूँ, मजलिस सुनना भी सिखाता हूँ और मजलिस पढ़ना भी सिखाता हूँ। तो मेरी कोशिश है कम से कम अपने बच्चों को और कुछ ना कर सका तो ज़ौक़ मजलिस ज़रूर सिखा के जाऊँगा कि मजलिस में बैठते कैसे हैं, चेहरा कैसा होना चाहिए। जी
जिस बंदे को सैयदा के घर के जिक्र का लुत्फ नहीं आता वो बेज़ौक जिंदगी में और किस शय का लुत्फ लेता? क्या ख्याल है भाई जी? ये ज़ौक वालों का घर है, ये ज़ौक वालों का घर है हुजूर। लायक सलाम है वो ज़हरा। मैं शायद आपकी सोच से भी पहले मिंबर छोड़ दूंगा, मैं उतनी देर ही पढ़ने का आदी हूँ जितनी देर में सामीन के चेहरों पे इश्तियाक देखता हूँ। लायक सलाम है वो ज़हरा कि जिनके घर का दरवाज़ा अल्लाह के सहन में खुलता है। मैं भाई कहाँ से लाऊं वो लफ्ज़ जो उतर जाए आपके दिल में? आय हाय 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 हाय। जिसके घर का दरवाज़ा अल्लाह के सहन में खुलता हो उसे ज़हरा कहते हैं। जिसकी औलाद आले मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद हो उसे ज़हरा कहते हैं। हाय 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 हाय। जिसकी औलाद आले मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद हो उसे ज़हरा कहते हैं। कौन ज़हरा? सालारे कारवाने हिदायते सिन्फ निस्वा। एक एक लफ्ज़ पे गौर करें, आपको लुत्फ आएगा। एक एक लफ्ज़ पे हुजूर। सालारे कारवाने हिदायते सिन्फ निस्वा, रूहे रवान जिस्म रिसालत, जीनत तराज हुजले इफ़्फ़त, शम ए हरी में कौस खफी, जमानत नस्ल मोहम्मदी। रूहे रवान जिस्म रिसालत, जीनत तराज हुजला इफ़्फ़त, शम ए हरी में कौस खफी, जमानत नस्ल मोहम्मदी, मादरे मसीहान जहां, मादरे मसीहान जहां, मुसहफ़े हिजाब व हया, नसाब सिद्क़ व सफ़ा, नय्यरे बुर्ज शरफ, वजह वजूब अजर रिसालत। जिए बेटा आप सलामत रहें, मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राज़ी रहे। सालारे कारवाने हिदायते सिन्फ़ निस्वा। मैं चला जाऊंगा, मेरी ये बात इंशाअल्लाह आपको भूलेगी नहीं। मेरे सामने सामीन नहीं आरिफीन तशरीफ़ फरमा है। सालारे कारवाने हिदायते सिन्फ़ निस्वा, जिसकी ज़ात का उस्वा कामिल क़यामत तक की मस्तूरात को 1.25 लाख नबुव्वतों से बेनियाज कर दे उसे ज़हरा कहते। हाय 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 हाय। पाक सैयद आपसे राज़ी रहें। आपने जैसे इस्तिक़बाल किया है, आपने मेरा मान बढ़ाया है। सालारे कारवाने हिदायते सिन्फ़ निस्वा, सालारे कारवाने हिदायते सिन्फ़ निस्वा, जिसकी ज़ात का उस्वा कामिल क़यामत तक की मस्तूरात को 1.25 लाख नबुव्वतों से बेनियाज कर दे उसे ज़हरा कहते हैं। 1.25 लाख नबी, 12 इमाम, 1.25 लाख नबी, सारे के सारे मर्द, वसी सारे के सारे मर्द, वली सारे के सारे मर्द, खलीफा सारे के सारे मर्द, इमाम सारे के सारे मर्द। अगर हुज्जतों का दायरा इन्हीं मर्दों में महदूद रहता तो खुदा मुज़क्कर पसंद समझा जाता। हाय हाय हाय। जिए जिए। हाय 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 हाय। हुजूर कायनात की मस्तूरात को नवीद हो। अगर ये हुज्जतों का दायरा मर्दों में महदूद रहता तो खुदा मुज़क्कर पसंद समझा जाता। उस परवरदिगार ने 1,24,000 12 मर्द हुज्जत एक तरफ रखे हैं, दूसरी तरफ तन्हा ज़हरा को रखा है।
जुमला अभी मैंने आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। उसने तराजू आदल में एक तरफ 1,24,012 मर्द हुज्जतों को रखा, दूसरी तरफ तन्हा ज़हरा को रखा, फिर भी वो आदिल कहला रहा है तो असल में ज़हरा का वजन समझा रहा है। हाय हाय हाय, सलामत रहे भाई, सलामत रहे भाई। हाय 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 हाय। 1,24,012 मर्द हुज्जतों के मुकाबिल तन्हा ज़हरा को रख कर फिर भी वो आदिल कहला रहा है तो असल में ज़हरा का वजन समझा रहा। जो तराजू आदिल में 1.25 लाख नबुव्वतों पे भारी हो उसे ज़हरा कहते हैं। ना फिसली हुई गुफ्तगू है, ना मुबालगा आराई है, ना खामखा की बातें हैं, ना शायराना जोड़ तोड़ हैं। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूँ। जहाँ आपको लगे कि मैंने खतीबाना जुमला कहा है बेटा वहीं उठ के खड़े हो जाएं। मैं अगली गुफ्तगू सिर्फ उस जुमले की वजाहत और तशरीह में कुरान और हदीस की रोशनी में करूँगा। खुदा ने जब से मखलूक खल्क की है, बशरियत की इब्तिदा से लेके आज तक, कानून एक फितरत है। अगर कोई डॉक्टर बैठा है तो उसे इस राज का पता है, वरना किसी डॉक्टर से जाके पूछ लीजिएगा। डॉक्टर ना मिले तो मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि जब से इंसान खल्क हुआ है हमेशा ये फितरत का कानून है। इसके बहुत सारे असबाब हैं और मेडिकल साइंसेज समझने वाले इस राज को समझते हैं कि ऐसा क्यों। हमेशा से मस्तूरात की तादाद ज़्यादा रही है, मर्दों की तादाद कम रही। आज भी मस्तूरात की तादाद ज्यादा है, मर्दों की तादाद कम। परेशान हो गए। ये कानून फितरत है, इसके बहुत से असबाब हैं। ये किसी डॉक्टर से आप पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि इसका सबब क्या है। मर्दों की तादाद हमेशा ज्यादा रही है, मस्तूरात की तादाद, मर्दों की तादाद कम रही है, मस्तूरात की तादाद ज़्यादा रही है। आज भी मर्द कम है, मस्तूरात ज़्यादा हैं। और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक ज़माने का इमाम नहीं आ जाता। वो मकाम ऐसा होगा जब मर्दों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, मस्तूरात की तादाद कम हो जाएगी। इसलिए कि मासूम फरमाते अल्लाह हर मोमिन को 1000 बेटा अता करेगा। अब कमाल ये है कि मर्दों की तादाद कम है, हमेशा से मस्तूरात की तादाद ज़्यादा है। इरफान भाई, जिनकी तादाद कम है वो अक्ल में ज़्यादा है। हाय 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 हाय। जिनकी तादाद ज़्यादा है वो अक्ल में कम है। तो मुझे बताइए किस गिरोह की हिदायत का इंतज़ाम ज़्यादा होना चाहिए, मर्दों की या औरतों की? मर्द हैं भी कम, अक्ल भी ज़्यादा, मस्तूरात हैं भी ज़्यादा, अक्ल भी कम। तो किसकी हिदायत का इंतज़ाम ज़्यादा होना चाहिए? औरतों की। अब मैं क्या करूं कि परवरदिगार ने मर्दों की हिदायत के लिए 1.25 लाख नबी बनाए, औरतों की हिदायत के लिए तन्हा ज़हरा। आए हाय हाय आए हाय हाय। जिए सलामत रहें, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहें। जी हुजूर। मर्दों की हिदायत के लिए 1.25 लाख नबी, मस्तूरात की हिदायत के लिए तन्हा ज़हरा। तो अब तो मुझे जुमला कहने का हक है, जो 1.25 लाख नबुव्वतों पे भारी हो उसे ज़हरा कहते हैं। अली इब्ने अबी तालिब नहजुल बलागा पढ़िए। आपके सामने इरफान भाई माशाल्लाह मुनाज़िर हैं और बड़ा गहरा मुताला है इनका, मालिक ने सलामत रखें। इनसे पूछ लीजिएगा, नहजुल बलागा पढ़िए। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, इन्नन निसा नवाकिसुल उकूल नवाकिसुल हुजूज नवाकिसुल ईमान। औरतें अक्लों में नाकिस हैं, मर्दों की निस्बत नाकिस हैं, ज़ात में कामिल हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बच्चा ताकत में एक नौजवान की निस्बत नाकिस है, लेकिन अपने बचपने के एतबार से कामिल है। इस बच्चे को अगर नौजवान वाली ताकत दे दी जाएगी तो ये
जितनी हड्डियों की ताकत है उससे ज्यादा बोझ उठाएगा और हड्डियां टूट जाएंगी। जिसका जो दायरा कार है परवरदिगार ने उसे उतनी ही ताकत अता की है। औरत का काम घर में है, जितनी अक्ल चाहिए परवरदिगार ने मुकम्मल दी है। मर्द का काम बाहर है, जितनी अक्ल चाहिए परवरदिगार ने मुकम्मल अता की। औरतें मर्दों की नहीं, आपका गुमान भी वहां नहीं गया होगा जहां मैं आपके फिक्र को लेकर पहुंच गया हूं। औरतें अपनी जात में नाकिस नहीं, मर्दों के कंपैरिजन में देखेंगे तो नाकिस। लेकिन कायनात की किसी औरत का जनाब सैयदा से मवाजना मुमकिन नहीं, इसलिए कि कायनात की हर औरत नाकिसतुल अक्ल है और ज़हरा ज़ौजतुल अक्ल है। बस जिसका हिस्सा था ये जुमला, आए हाय हाय हाय। जो हैरान हो रहे हैं कि दाद देने वालों ने दाद किस बात की दी है। हर औरत नाकिसतुल अक्ल है, ज़हरा ज़ौजतुल अक्ल है। देखो, हर औरत नाकिसतुल अक्ल है, ज़हरा ज़ौजतुल अक्ल है। जो हैरान हो रहे हैं कि मोमिन दाद किस बात की दे रहे हैं, उनके लिए आसानी पैदा करता हूं। सैयदा ज़ौजा अक्ल हैं, इसलिए कि अक्ल अली का नाम है। आए हाय हाय। अक्ल के जोड़े को ज़हरा कहते हैं। हाय 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 हाय। किसी औरत का मवाजना मुमकिन नहीं जनाब सैयदा से। हर किसी का इरफान भाई अपना मायार है जी। आइन को अलग कर दे तो कुल बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अली कुल अकल का खालिक। सुभान अल्लाह। कुल अकल अली है और अली की कुल कायनात का नाम ज़हरा है। हाय हाय हाय, कुल कायनात का नाम ज़हरा जी। तो आपके मुल्क के हर किसी का हुजूर अपना मयार है, अपनी सोच है, अपनी अप्रोच है। अली वाले वैसे ही इरफान भाई मैं समझता हूँ कि आपको पता मैं मेंबर पे ज़्यादा नाम लेने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मुझे आदत नहीं है नाम लेने की, इसलिए कि जिनका जिक्र कर रहा हूँ उनसे ज़हन फुर्सत पाए तो किसी और का नाम लिया जाए। तो हर किसी का अपना मायार है। मैं ये अली वालों की कौम को अल्लाह की मजहरुल अजायब मखलूक समझता हूँ। मेरी बातों में हुजूर थोड़ी हैरत होती है, लेकिन नतीजे तक सब्र की दरख्वास्त करूँगा। मैं इस कौम को अल्लाह की मजहरुल अजायब मखलूक समझता हूँ। जो परेशान हो गए हैं कि मजहरुल अजायब हमारे लिए, हम भी मजहरुल अली की इज्जत की कसम, अली के शिया सारे मजहरुल अजायब। दलील न दूं तो मेरा अपना कल्ब ज़मीर मुतमईन नहीं। क्या उस कौम को मजहरुल अजायब नहीं मानना चाहिए कि जिन्होंने अली को मोहम्मद के कंधों पे खड़ा हुआ देखकर फिर भी मान लिया है कि मोहम्मद अली के मौला है? हाय 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 हाय। बताइए क्या मजहरुल अजायब नहीं है हुजूर? अली को मुस्तफ़ा के कंधों पे खड़ा देखकर फिर भी मान लिया है कि मोहम्मद अली के मौला है। इन्हें मजहरुल अजायब ना कहूं तो और क्या कहूं। इन्होंने पर्दे के अंदर से निकलने वाला हाथ पहचान भी लिया है, फिर भी सजदा खुदा ही का कर रहे हैं। ये बड़ी मजहरुल अजायब कौम है भाई। आय हाय हाय हाय। और इस कौम का कमाल आपको बताऊं, अली वालों का कमाल आपको बताऊं, अली वालों का इम्तियाज आपको बताऊं। कौन सी कौम है जिसका मवाजना है अली वालों से? कौन है जो मुकाबला कर सकता है अली वालों के साथ? अली वालों का कमाल ये है, जो अब तक खामोश बैठा है उसे ज़बान की इबादत का मौका दे रहा हूं। अली वालों का कमाल ये है कि अली वाला अनपढ़ भी हो तो भी अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं है। क्या बोलता वो है जिसकी ज़बान ज़िक्र की अमानत है। चुप वो रहे जो मुतमईन है, चुप वो रहे जो अली के सिवा किसी पे मुतमईन है। हैदर यहां से होता है भाई, हैदर कहना होता है। हैदर कहना आता बेटा? हैदर
पढ़ना है? 12:30 तक पढ़ो। 12:30 चले, ज़्यादा जहमत नहीं देनी चाहिए, 12:15 हो गए। तो कायनात की हर औरत नाक़िसतुल अक्ल है, ज़हरा ज़ौजतुल अक्ल है। बात एक मेरे जहन में आ गई। मैं बड़ी कॉन्सेप्चुअल गुफ्तगू करने का आदी हूँ। मैं फ़ज़ाइल भी पढ़ता हूँ तो बड़े लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ पढ़ता हूँ। खामखा की बातें ना मुझे आती हैं, ना मैंने कभी जोड़ तोड़ किया है। बात एक आ गई है मेरे जहन में तो मैं बुखल नहीं करना चाहता। मैंने इब्तिदा में कह दिया था जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये माशाल्लाह मिंबर के लोग हैं, ये जानते हैं जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ कभी कहीं किसी से आपने सुन रखी हो। अब मजलिस में बेटा खामोश बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि मौलाना साहब हमारा वक्त ज़ाया न कीजिए, ये बातें हम फलां से फलां जगह सुन चुके हैं। रसूल रौनक अफरोज़ मिंबर थे और खचाखच मस्जिद भरी हुई थी और कायनात के रसूल ने कहा कि जो मेरा कलेमा पढ़ेगा जब वो जन्नत में जाएगा तो खुदा 70 हूरों से उसका अक्द करेगा। और ये सिर्फ रसूल का कहना नहीं, कुरान पढ़ लीजिए, कुरान की आयत है, वाइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, जब लोगों की जन्नत में शादियां की जाएंगी। तो रसूल ने फरमाया जो मेरा कलेमा पढ़ेगा खुदा 70 हूरों के साथ उसका अक्द करेगा, 70 हूरों के साथ। लोग खुश हो गए, 70 हूरों के साथ अक्द। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ऐसी कोई बेनियाज कौम है अली वालों की कि जब भी मैंने जहां भी ये हदीस सुनाई है ना कि 70 हूरों से अक्द होगा तो सामने बैठे हुए उन्होंने रिस्पॉन्ड यूं ही किया है कि ठीक है जनाब। ऐसी बेनियाज कौम है, ऐसी बेनियाज कौम है कि अली वालों ने सुन के उसे सीरियस ले ही नहीं रहे कि जी ठीक है। दुनिया हूरों के लिए फटी जा रही है। मैं चला जाऊंगा, ये अदबी तबर्रुक शायद आज आपको रात को सोने न दे। दुनिया हूरों के लिए फटी जा रही है और अली वालों कोई फिक्र ही नहीं, महसूस ही नहीं कर रहे। जानते हैं इसकी वजह क्या है? लुत्फ ले लीजिएगा हुजूर, जानते हैं इसकी वजह क्या है? इन्हें हूरों की कोई परवाह ही नहीं, इसलिए कि ये अपनी हूरें साथ ला रहे हैं। हाय 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 जी हुजूर, जी 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 जी, ये अपनी हूरें साथ ला रहे हैं। तो रसूल रौनक अफरोज़ मिंबर थे, कायनात के रसूल ने फरमाया कि जो मेरा कलेमा पढ़ेगा खुदा 70 हूरों से उसकी तजवीज करेगा। लोग खुश हो गए और बातें खिल गईं और एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे थे कि अचानक सलमान मोहम्मदी पहलू से उठे और उठ के सलमान मोहम्मदी ने कहा या रसूल अल्लाह, मोमिन को 70 मिलेंगी, अली तो अमीरुल मोमिनीन है। आप इस्तकबाल में खड़े भी हो जाएं तो हक़ समात अदा ना हो। या रसूल अल्लाह, मोमिन को 70 मिलेंगी, अली तो अमीरुल मोमिनीन है। अली को कितनी? कायनात के रसूल ने फरमाया सलमान अली को एक भी नहीं, हो वह ज़ौजुल बुतूल, वो ज़हरा का शौहर है। हाय 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 हाय, जिए सलामत रहे मोहम्मद की बेटी आपसे राज। हो वह ज़ौजुल बुतूल, पता नहीं कितना कलाम लिख लेंगे मेरे भाई, पता नहीं कितना कलाम लिख लेंगे इस जुमले पर। ज़हरा अली की वो शरीका हयात है जो हयात अली में ला शरीका है। हाय 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 हाय, ज़हरा अली की वो शरीका हयात है जो हयात अली में ला शरीका है। जुमला कहूँ, लुत्फ लीजिएगा हुजूर। एक होती है बीवी, एक होती है ज़ौजा, बड़ा फर्क है। बीवी हर उस औरत को कहते हैं जिससे किसी मर्द का अक्द हो जाए। ज़ौजा उसे कहते हैं जिसकी मौजूदगी में शौहर पे दूसरा अक्द हराम हो जाए।
खदीजतुल कुबरा की मौजूदगी में मुस्तफ़ा ने अक्द नहीं किया, ज़हरा की मौजूदगी में अली ने अक्द नहीं किया। खदीजा मोहम्मद की ज़ौजा है, ज़हरा अली की ज़ौजा है। तो अपना अपना मायार है हुजूर, अपना अपना मायार है। मैं शायद इसी जुमले पे गुफ्तगू तमाम कर दूं, फिर कभी हाजिर होऊंगा तो इंशाअल्लाह जिस जाविये से कहेंगे जनाब ज़ात सैयदा पे गुफ्तगू होती रहेगी। हर किसी का अपना मायार है, अपनी सोच है। और अली वालों के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि अली वाले मेरे नज़दीक अल्लाह की मज़हरुल अजायब मखलूक। ये जुमला भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, खुदा जाने क्या क्या लिखेंगे आप इस पे। मुझसे अगर कोई पूछे कि अली वाले यानी चे, अली वाले यानी क्या, तो अपने मायार पे बताऊं। बगैर तशरीह के अगर आपने समझा तो मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। अली वाले यानी मुनाफ़े कारोबार तख्लीक़ कायनात। आए हाय हाय, जो समझे हैं वो लायक तहसीन हैं। आए हाय हाय हाय। अली वाले यानी मुनाफ़े कारोबार तख्लीक़ कायनात। जो नहीं समझे उनके लिए आसान करता हूँ। इतनी बड़ी कायनात परवरदिगार ने सजाई, 1.25 लाख नबी भेजे, लोगों ने मार दिए, 11 इमाम भेजे, लोगों ने मार दिए। इतनी बड़ी कायनात सजाने के बाद जो परवरदिगार को मुनाफा मिला है वो ये चंद अली वाले हैं। अब समझिए, अपनी कीमत को समझिए, आप कितने कीमती हैं भाई। हाय 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 हाय। अली वाले यानी मुनाफे कारोबार तख्लीक़ कायनात। और ये मुनाफा अल्लाह को बड़ा। हाय हाय हाय। अब सोचिए, इतनी बड़ी कायनात, ये बहरोबर, ये शम्सो कमर, ये कवाकिब नजूम, ये हवाएं, ये फ़िज़ाएं, ये खला, ये शम्स, ये कमर, ये ज़मीन, ये आसमान, इतनी बड़ी कायनात सजाने के बाद जो अल्लाह को कुल मुनाफा मिला है वो ये चंद अली वाले। तो पैगाम गरी के तकसीर की तरफ से ले जाइए, जो इतने कीमती लोग हों उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बुरी बात कर दी है मैंने बेटा? आपने ठीक जगह पे ठीक बात। जी, इतने कीमती लोगों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। लोग 500 रुपए के लिए लड़ पड़ते हैं। मैं कल ही अपने बेटे को, मेरा बेटा मेरे साथ ही है, मैं उसे बता रहा था कि बेटा हम सड़क पे जा रहे हों और गाड़ी टकरा जाए, तो मैंने कभी भी इन्हें इजाज़त नहीं दी जो मेरे साथ होते हैं कि उतर के उससे पूछें या गुफ्तगू करें, लड़ाई करें। तो मुझे पूछते हैं कि जनाब आपको नुकसान का कोई फिक्र नहीं होता? तो मैं एक ही जवाब देता हूं कि बात नुकसान की नहीं है। मैं अपने आप को इतना सस्ता नहीं समझता। हाय हाय हाय। तो जी, अली वाले बड़े कीमती लोग हैं। जो 500 रुपए के लिए थप्पड़ खा के घर आ जाए, नहीं होता ऐसे। 50 रुपए पे बंदे कत्ल हो जाते हैं, तो उस कत्ल की कीमत क्या है? 50 रुपए। उस बंदे की कीमत क्या निकली हुजूर? 50 जी। तो कोशिश किया कीजिए, अपनी कीमत पहचाना कीजिए। ये रोड पे, सड़कों पे जाते हुए अगर कोई तंग भी करता है तो दरगुजर करके गुजर जाइए, ये सोच के कि मैं अली वाला हूं और बड़ा कीमती। मखदूम कौन है ना, आपको सलामत रखे, आप बड़े कीमती हैं। जी जी जी। आपका हक सिर्फ और सिर्फ अली के घर के दुश्मनों से लड़ना है। गाड़ी के टूटे हुए बम्पर पे लड़के नहीं मर जाना है, अली की मोहब्बत में मरना है। तो इसलिए अपनी कीमत को पहचानिए। ये अली वाले बड़े कीमती लोग हैं। मखदूम कौन है ना, आपको सलामत रखे। गुफ्तगू तमाम है साहिबान बज़्म मारिफत, किसी की मजाल नहीं कि वो जनाब ज़हरा का किसी से मवाजना करे। तो आपके मुल्क के अजीम शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, शायर मशरिक़,
उन्होंने जनाब सैयदा और जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का एक मवाजना लिखा है जी। तो वो पूरी नज़्म मशहूर ना भी हो, एक शेर इतना मारूफ है कि बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। इकबाल ने जनाब मरियम, ये जुमला फिर मैं हदिया कर रहा हूँ, जनाब सैयदा और जनाब मरियम का मवाजना लिखा। और जब मैं वो शेर सोचता हूँ या पढ़ता हूँ किसी किताब में लिखा हुआ, तो मेरे जहन में पहली बात जानते क्या आती कि अल्लाह जाने इस शेर के मुकम्मल होने पे मरियम कितना नाराज हुई होंगी। क्या कहने, वाह वाह। आप चुप कर गए हैं, आपका ख्याल है कि मरियम खुश हुई होंगी कि किसी ने मेरा मवाजना ज़हरा के साथ कर दिया। इतनी देर भाई शियों को नहीं लगती। आए हाय 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 हाय। जी 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 जी, क्या कनीज इस बात पे खुश होगी कि उसका मवाजना मालिकन के साथ किया जा रहा है? मगर मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जनाब इकबाल की अपनी मारिफत थी, जिस रंग में जिस मोहब्बत में उन्होंने कहा वो उनका अपना मायार है। तो उन्होंने जो शेर कहा वो ये है कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अजीज़ अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़। उन्होंने कहा कि मरियम के पास एक ही कमाल है कि ईसा की माँ है, और ज़हरा के 3 कमाल हैं, मोहम्मद की बेटी हैं, अली की ज़ौजा हैं, हसनैन की माँ हैं। अब ये दाद आप जनाब इकबाल को दे रहे हैं, मगर आपके बिल्कुल सामने मैं रूह इकबाल से दाद वसूल करने लगा। इकबाल ने कहा मरियम का एक ही कमाल है कि ईसा की माँ है, और सैयदा के 3 कमाल हैं, मोहम्मद की बेटी हैं, अली की ज़ौजा हैं, हसनैन की माँ है। मैं रूह इकबाल से मुखातिब हूँ। ए रूह इकबाल, मुझे सिर्फ समझा क्या यही है मकाम मारिफत सैयदा कि मोहम्मद की बेटी हैं, अली की ज़ौजा हैं, हसनैन की माँ है। अगर यही तारुफ सैयदा होता तो ज़ेर के साथ तारुफ यूँ हो रहा होता, ये मोहम्मद हैं, ये मोहम्मद की बेटी हैं, ये अली हैं, ये अली की ज़ौजा हैं, ये हसनैन है, ये हसनैन की माँ है। वहाँ तो तारुफ यूँ हो रहा है, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बच्चे हैं। कमाल ये नहीं कि कौन मोहम्मद का है, कमाल ये है कौन फातिमा का है। जी ये सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। जी 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 जी। कमाल ये नहीं कि कौन मोहम्मद का है, कमाल ये है कि कौन फातिमा का है। ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा का शौहर है। लोग अली वालों का स्टांस ही नहीं समझे। लोग समझते हैं अली वाले एक से ज़्यादा रसूल की बेटी मानना ही नहीं चाहते। मैं मिंबर पे कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ, और इफ्तिरा की बातें, मैं ऐसा खतीब नहीं हूँ कि पढ़ के चला जाऊँ और इलाके में बाद में लड़ाई हो जाए। बड़ा मस्बत पैगाम दे रहा हूँ। ये मोहब्बतों का दरबार है। यहाँ आए हुए को नहीं भगाना है, भागते हुए को वापस लाना। मैं किनाए का बेटा, मैं किनाए का मुसाफिर हूँ, और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने ज़मीन पे उतारी नहीं। यहाँ आए हुए को नहीं भगाना है, भागते हुए को वापस लाना। लोग ये समझते हैं कि अली वाले रसूल की एक से ज़्यादा बेटी मानना ही नहीं चाहते। अगर लोग शियाने हैदर कर्रार के पास बैठे तो वो शियाने हैदर कर्रार के मायार और इनके स्टांस को समझें कि ये सोचते क्या हैं, ये कहते क्या हैं, ये मानते क्या हैं। लोग समझते हैं कि ये रसूल की एक से ज़्यादा बेटी मानना ही नहीं चाहते। अगर आप हमसे पूछें तो हम आपको बताएं कि रसूल की बेटी होना तो हमारा मसला ही नहीं। जो खामोश हैं, अगर सैयदा रसूल की बेटी ना भी होती तो भी ज़हरा ज़हरा थी। हमने सैयदा को इसलिए नहीं माना कि रसूल की बेटी हैं। क्या ख्याल है? अगर सैयदा रसूल की बेटी ना होती तो क्या सैयदा ना होती? होती। तो इसका मतलब है कि रसूल की बेटी होना हमारा मसला नहीं। तो फिर हमारा मसला क्या है? दुनिया सुने, हमारा मसला ये नहीं कि रसूल की बेटी कौन है और कितनी है। रसूल की बेटी होना हमारा मसला ही नहीं।
तो फिर हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है, ये बताओ सैयदा कौन है, ताहिरा कौन है, राजिया कौन है, मर्जिया कौन है, जकिया कौन है, अफीफ़ा कौन है, नफीसा कौन है, बतूल अज़रा कौन है, मरियम कुबरा कौन है? हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं, हमारा मसला ये है बताओ वो कौन है कि जिसकी मंगनी की रस्म का नाम मेराज है। हाय 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 हाय, बताओ बताओ वो कौन? वो कौन है कि जिसके दरवाजे पे नबियों का सुल्तान रुक के इजाजत मांगता है? रसूल की बेटी होना हमारा मसला नहीं, हमारा मसला यह है बताओ मिज़दाक़ हल अता कौन है, मिज़दाक़ इन्नमा कौन है, मिज़दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान कौन है, मिज़दाक़ यख़रुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान कौन है, मिज़दाक़ फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कौन है? हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं, हमारा मसला यह है बताओ वो कौन है जिसका शौहर होने के लिए ऐनुल्लाह होना जरूरी है, लिसानुल्लाह होना जरूरी है, वजहुल्लाह होना जरूरी है, जिसके मुहिब का रहमतुल्लाह होना जरूरी है, जिसके दुश्मन का लानतुल्लाह होना जरूरी। वो कौन है? वो कौन है कि जिसका कुफ कहलाने के लिए वजहुल्लाह होना जरूरी? वो कौन है कि जिसकी मंगनी की रस्म का नाम मेराज है? रसूल की एक क्या 1000 बेटी होती। क्या कहने की? हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं। पूछें या गुफ्तगू करें, लड़ाई करें, तो मुझे पूछते हैं कि जनाब आपको नुकसान का कोई फिक्र नहीं होता। तो मैं एक ही जवाब देता हूं कि बात नुकसान की नहीं है, मैं अपने आप को इतना सस्ता नहीं समझता। हाय हाय हाय। तो जी अली वाले बड़े कीमती लोग हैं जो 500 रुपए के लिए थप्पड़ खा के घर आ जाए। नहीं होता ऐसे, 50 रुपए पे बंदे कत्ल हो जाते हैं, तो उस कत्ल की कीमत क्या है? 50 रुपए। उस बंदे की कीमत क्या निकली हुजूर? 50 जी। तो कोशिश किया कीजिए, अपनी कीमत पहचाना कीजिए। ये रोड पे सड़कों पे जाते हुए अगर कोई तंग भी करता है तो दरगुजर करके गुजर जाइए, ये सोच के कि मैं अली वाला हूं और बड़ा कीमती। मखदूम कौन है ना, आपको सलामत रखे, आप बड़े कीमती हैं। जी जी जी, आपका हक सिर्फ और सिर्फ अली के घर के दुश्मनों से लड़ना है। गाड़ी के टूटे हुए बम्पर पे लड़ के नहीं मर जाना है, अली की मोहब्बत में मरना है। तो इसलिए अपनी कीमत को पहचानिए, ये अली वाले बड़े कीमती लोग हैं। मखदूम कौन है ना, आपको सलामत रखे। गुफ्तगू तमाम है साहिबान बज़्म मारिफत, किसी की मजाल नहीं कि वो जनाब ज़हरा का किसी से मवाजना करे। तो आपके मुल्क के अजीम शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, शायर मशरिक़, उन्होंने जनाब सैयदा और जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का एक मवाजना लिखा है जी। तो वो पूरी नज़्म मशहूर ना भी हो, एक शेर इतना मारूफ है कि बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। इकबाल ने जनाब मरियम, ये जुमला फिर मैं हदिया कर रहा हूँ, जनाब सैयदा और जनाब मरियम का मवाजना लिखा। और जब मैं वो शेर सोचता हूँ या पढ़ता हूँ किसी किताब में लिखा हुआ, तो मेरे जहन में पहली बात जानते क्या आती कि अल्लाह जाने इस शेर के मुकम्मल होने पे मरियम कितना नाराज हुई होंगी। क्या कहने? वाह वाह। आप चुप कर गए हैं, आपका ख्याल है कि मरियम खुश हुई होंगी कि किसी ने मेरा मवाजना ज़हरा के साथ कर दिया। इतनी देर भाई शियों को नहीं लगती। आए हाय 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 हाय। जी 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 जी, क्या कनीज़ इस बात पे खुश होगी कि उसका मवाजना मालिकन के साथ किया जा रहा है? मगर मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जनाब इकबाल की अपनी मारिफत थी, जिस रंग में जिस मोहब्बत में उन्होंने कहा वो उनका अपना मयार है। तो उन्होंने जो शेर कहा वो ये है कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अजीज़, अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़।
उन्होंने कहा कि मरियम के पास एक ही कमाल है कि ईसा की माँ है, और ज़हरा के 3 कमाल हैं, मोहम्मद की बेटी हैं, अली की ज़ौजा हैं, हसनैन की माँ है। अब ये दाद आप जनाब इकबाल को दे रहे हैं, मगर आपके बिल्कुल सामने मैं रूह इकबाल से दाद वसूल करने लगा। इकबाल ने कहा मरियम का एक ही कमाल है कि ईसा की माँ है, और सैयदा के 3 कमाल हैं, मोहम्मद की बेटी हैं, अली की ज़ौजा हैं, हसनैन की माँ है। मैं रूह इकबाल से मुखातिब हूँ, ए रूह इकबाल, मुझे सिर्फ समझा क्या यही है मकाम मारिफत सैयदा कि मोहम्मद की बेटी हैं, अली की ज़ौजा हैं, हसनैन की माँ है। अगर यही तारुफ सैयदा होता तो ज़ेर के साथ तारुफ यूँ हो रहा होता, ये मोहम्मद हैं, ये मोहम्मद की बेटी हैं, ये अली हैं, ये अली की ज़ौजा हैं, ये हसनैन है, ये हसनैन की माँ है। वहाँ तो तारुफ यूँ हो रहा है, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बच्चे हैं। कमाल ये नहीं कि कौन मोहम्मद का है, कमाल ये है कौन फातिमा का है। जी ये सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। जी 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 जी। कमाल ये नहीं कि कौन मोहम्मद का है, कमाल ये है कि कौन फातिमा का है। ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा का शौहर है। लोग अली वालों का स्टांस ही नहीं समझे। लोग समझते हैं अली वाले एक से ज़्यादा रसूल की बेटी मानना ही नहीं चाहते। मैं मिंबर पे कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ और इफ्तिरा की बातें, मैं ऐसा खतीब नहीं हूँ कि पढ़ के चला जाऊँ और इलाके में बाद में लड़ाई हो जाए। बड़ा मस्बत पैगाम दे रहा हूँ, ये मोहब्बतों का दरबार है। यहाँ आए हुए को नहीं भगाना है, भागते हुए को वापस लाना। मैं किनाए का बेटा, मैं किनाए का मुसाफिर हूँ, और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने ज़मीन पे उतारी नहीं। यहाँ आए हुए को नहीं भगाना है, भागते हुए को वापस लाना। लोग ये समझते हैं कि अली वाले रसूल की एक से ज़्यादा बेटी मानना ही नहीं चाहते। अगर लोग शियाने हैदर कर्रार के पास बैठे तो वो शियाने हैदर कर्रार के मायार और इनके स्टांस को समझें कि ये सोचते क्या हैं, ये कहते क्या हैं, ये मानते क्या हैं। लोग समझते हैं कि ये रसूल की एक से ज़्यादा बेटी मानना ही नहीं चाहते। अगर आप हमसे पूछें तो हम आपको बताएं कि रसूल की बेटी होना तो हमारा मसला ही नहीं। जो खामोश हैं, अगर सैयदा रसूल की बेटी ना भी होती तो भी ज़हरा ज़हरा थी। हमने सैयदा को इसलिए नहीं माना कि रसूल की बेटी हैं। क्या ख्याल है? अगर सैयदा रसूल की बेटी ना होती तो क्या सैयदा ना होती? होती। तो इसका मतलब है कि रसूल की बेटी होना हमारा मसला नहीं। तो फिर हमारा मसला क्या है? दुनिया सुने, हमारा मसला ये नहीं कि रसूल की बेटी कौन है और कितनी है। रसूल की बेटी होना हमारा मसला ही नहीं। तो फिर हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है, ये बताओ सैयदा कौन है, ताहिरा कौन है, राजिया कौन है, मर्जिया कौन है, ज़किया कौन है, अफीफ़ा कौन है, नफीसा कौन है, बतूल अज़रा कौन है, मरियम कुबरा कौन है। हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं, हमारा मसला ये है बताओ वो कौन है कि जिसकी मंगनी की रस्म का नाम मेराज है। हाय 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 हाय, बताओ बताओ वो कौन? वो कौन है कि जिसके दरवाजे पे नबियों का सुल्तान रुक के इजाजत मांगता है? रसूल की बेटी होना हमारा मसला नहीं, हमारा मसला ये है बताओ मिज़दाक़ हल अता कौन है, मिज़दाक़ इन्नमा कौन है, मिज़दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान कौन है, मिज़दाक़ यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान कौन है, मिज़दाक़ फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कौन है। हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं, हमारा मसला ये है बताओ वो कौन है जिसका शौहर होने के लिए ऐनुल्लाह होना जरूरी है, लिसानुल्लाह होना जरूरी है, वजहुल्लाह होना जरूरी है, जिसके मुहिब का रहमतुल्लाह होना जरूरी है, जिसके दुश्मन का लानतुल्लाह होना जरूरी। वो कौन है? वो कौन है कि जिसका कुफ कहलाने के लिए वजहुल्लाह होना जरूरी। वो कौन है कि जिसकी मंगनी की रस्म का नाम मेराज है।
रसूल की एक क्या 1000 बेटी होती। क्या कहने की। हमारा मसला रसूल की बेटी होना नहीं मानते कि ये रसूल की बेटी हैं। हम सैयदा को सैयदा के मायार की वजह से मानते। ये रायती मोहब्बत। हाय एक होती है निस्बत। मायार दो तरह का होता है। एक इज्जत निस्बती होती है, एक इज्जत जाती होती है। फरमाइए। अच्छा, एक इज्जत निस्बती होती है, एक इज्जत जाती होती है। जी जी बस चलिए, इत्तेफाक से मैंने बात ही वो शुरू कर दी है। एक निस्बती होती है इज्जत, एक जाती इज्जत होती है। निस्बती इज्जत का मतलब है कि किसका है। जाती इज्जत का मतलब है कि खुद क्या है। अपनी हैसियत क्या जी, निस्बती इज्जत ये होती है कि किसका है। जी, जाती इज्जत का मतलब है कि खुद क्या है। निस्बती इज्जत शरफ होता है, जाती इज्जत फजीलत होती है। सैयद होना शरफ है, मातमी होना फजीलत है। और क्या कहने उसके जो सैयद भी हो और फिर मातमी भी हो, वो शरफ भी पा गया है, वो इज्जत भी पा गया। जिए सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी। मेरे भाई ने हुक्म किया है तो मैं एक जुमला तो कहूँगा। वैसे तो ये मौजू है, कम से कम 5 मजालिस का मौजू है कि रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, फातिमा तो उम्मो अबीहा। फातिमा अपने बाबा की, हाँ माँ नहीं, माँ नहीं। एक लफ्ज है अब, एक लफ्ज है वालिद। अब का मतलब बाप, वालिद का मतलब बाप, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। चचा भी अब होता है, ताया भी अब होता है, बुजुर्ग वो भी अब होता है, उस्ताद वो भी अब होता है। लेकिन जिसके सुल्ब से कोई हो उसे उस अब को वालिद कहते हैं। अब बहुत से हो सकते हैं, वालिद एक होता है। जी, अब बहुत से हो सकते हैं, वालिद एक होता है। तो अब और वालिद में फर्क आप समझे। वालिद वो है कि जिसके सुल्ब से किसी ने जन्म लिया है, वो एक ही होगा। अब बहुत से होंगे। जो बुजुर्ग मिले उसे भी आप बाप कह सकते हैं, अपने चचा को भी बाप कह सकते हैं, मामू को भी बाप कह सकते हैं, ताया को भी बाप कह सकते हैं, उस्ताद को भी बाप कह सकते हैं। लेकिन जो वालिद है वो सिर्फ एक। इसी तरह एक लफ्ज है एक है वालिदा। किसी को भी कहा जा सकता है, खाला को भी मां कहा जा सकता है, जी चची को भी मां कहा जा सकता है, दादी को भी मां कहा जा सकता है, खानदान के किसी बुजुर्ग मस्तूर को मां कहा जा सकता है। लेकिन वालिदा एक ही है जिसने जन्म दिया है। मुस्तफ़ा ने सैयदा को कहा है, वालिदा नहीं कहा है। अब सवाल यह है कि को क्यों कहते हैं? का मतलब मां नहीं होता। का मतलब मां नहीं होता। अगर का मतलब मां होता तो कुरान को उम्मुल किताब ना कहा गया होता। माएं बंदों की होती हैं, किताबों की थोड़ी होती हैं। बोलिए, किताबों की माएं होती हैं? होती हैं। किताबों के बाप होते हैं? नहीं होते ना। तो का मतलब मां नहीं होता। का मतलब होता है किसी की शय की असल। का मतलब होता है भाई किसी शय की असल। चूंकि मां भी बच्चे की असल है, इसलिए मां को भी कहते हैं, मां को ही नहीं कहते।
का मतलब है किसी शय की असल। अब बात करने वाले जो सैयदा को रसूल के जिगर का टुकड़ा समझ रहा है, उसे क्या पता है कि उम्मु अबीहा के मानी क्या है। अब मोमिनीन हैरान हो गए हैं कि हमने तो यही सुना है कि रसूल ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, यही है ना हुजूर। तो कायनात के रसूल ने फरमाया फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो जिसने ज़रा अकीदे की छलांग लगाई उसने कहा नहीं, जिगर का टुकड़ा नहीं, रसूल के जिस्म का टुकड़ा। जो ज़रा और ऊंचा उड़ा उसने कहा नहीं, रसूल के जिस्म का टुकड़ा नहीं, रिसालत का टुकड़ा। मैं देखूंगा ज़बानें आप ही के इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। नहीं, रसूल का टुकड़ा नहीं, रिसालत का टुकड़ा। चाहे रिसालत का टुकड़ा समझो। टुकड़ा कहने से पहले देख लो कि बात किसकी कर रहे हो। ये बात याद रहे कि टुकड़ा होना नक्स है, नक्स रिज्स है, रिज्स ज़हरा से दूर है। और फिर मैं तुम्हारी मानूं या मुस्तफ़ा की मानूं? तुम ज़हरा को रिसालत का टुकड़ा कह रहे हो, मोहम्मद ज़हरा को रिसालत की कान कह रहे हैं। बताओ टुकड़े में से कान निकलती है या कान में से टुकड़ा निकलता? क्या ख्याल है भाई? टुकड़े में से कान निकलती है या कान में से टुकड़ा निकलता? अब उम्मु अबीहा के मानी समझ लीजिए हुजूर। हीरे कहां से निकलते हैं? कान से। जिस कान से बरामद होने वाले हीरों को नबी कहा जाता है, उस कान का नाम ज़हरा है। हाय 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 हाय। नबियों की असल मोहम्मद है, मोहम्मद की असल ज़हरा है। ऐ नबी अगर तू ना होता तो मैं किसी को खल्क ना करता, मगर मेरे महबूब अगर अली ना होता तो मैं तुझे भी खल्क न करता, और अगर फातिमा ना होती है अली तुझे भी खल्क न करता है, मोहम्मद मैं तुझे भी खल्क न। ये मतलब है उम्मु अबीहा का, जिसके एहतराम में खड़े होकर भी रसूल सैयदुल अंबिया रहे। क्या मकाम है उस बेटी का, क्या इज्जत है उस बेटी की। पाक सैयद आपसे राजी रहें। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आंखें पुरनम हो गई। हाय हाय हाय। रसूल, हाँ रसूल सैयदुल अंबिया रहे, जिसके पीछे चल के भी अली अमीरुल मोमिनीन रहे। उसे ज़हरा कहते। रसूल सैयदा के लिए उठते नहीं थे, रसूल ज़हरा के लिए उठते नहीं थे। आप पढ़ने वालों से सुनते हैं कि सैयद आती थी तो रसूल उठ के खड़े हो जाते थे। नहीं, खुदा की कसम रसूल उठ के खड़े नहीं होते थे। ये दर्द आपने समझ लिया तो समझिए सारी मुसीबत आपने समझ ली। रसूल सैयदा के लिए उठ के खड़े नहीं होते थे, सैयदा के लिए रसूल खड़े रहते थे। खड़े होने का मतलब है कोई इज्जतदार आया है, मैं उठ के खड़ा हो गया, फिर मैं बैठ गया। रसूल ज़हरा के लिए उठ के खड़े नहीं होते थे। जब तक ज़हरा बैठी रहती थी, मोहम्मद सर झुका के खड़े रहे। ये मकाम सैयदा है, ये इज़्ज़त सैयदा है, ये शरफ़ सैयदा है, ये फजीलत सैयदा है। रसूल अपनी अबा बिछा देते थे, हाथों के बोसे लेते थे, सैयदा बैठ जाती थी, रसूल पहलू में चुप करके खड़े रहते। कायनात का रसूल मस्जिद में जो वाज फरमाता था ना, बच्चे आके माँ से जिक्र करते थे। माँ पूछती थी बेटा आज नाना ने क्या वाज किया है? नाना आज माँ नाना ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। एक दिन कायनात के रसूल ने अपने सहाबा की महफिल में एक अजीब सवाल किया। रसूल ने फरमाया कि मेरे सहाबियों मुझे बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन क्या है? किसी को जवाब नहीं आया, सब खामोश थे। हसनैन, एक दरवाज़ा तो था रास्ते में, हसनैन घर आए। जनाब सैयदा ने पूछा बेटा आज नाना ने क्या क्या बताया? अम्मा आज नाना ने एक अजीब सवाल किया है। बेटा क्या? नाना ने पूछा कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन क्या है। अज़ादार को भी अगर तशरीह करके समझाना पड़े तो फिर वो अज़ादार क्या है? अज़ादार तो दिल में इनकी कब्रें लिए फिरता है। नाना ने आज पूछा है कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन क्या है। जनाब सैयदा ने फरमाया कल जाके मेरे बाबा रसूल बाबा को जवाब देना, औरत के लिए सबसे बेहतरीन ये है
कि सारी ज़िंदगी ना वो किसी नामहरम को देखे, ना कोई नामहरम उसे देखे। सैयदा ने ये जुमला कहा, सज्जाद ने ज़ैनब की तरफ देखा, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। शाम की मुसाफिरा ने सज्जाद की तरफ देखा। अली की बेटी, तेरा अपना नसीब, करबला से शाम तक तू कभी अकबर के कातिल का चेहरा देखेगी, कभी कासिम के कातिल का चेहरा, कभी ओनो मोहम्मद के कातिलों के चेहरे। रसूल दरवाजे पे आते थे तो आके रुक जाते थे। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका। ऐ नबूवत के घर के मालिक मोहम्मद का सलाम, ऐ रिसालत बनाने वाली कान मोहम्मद का सलाम, ऐ मलाइका की सैरगाह मोहम्मद का सलाम। आज हमारे बच्चों को ये कहकर बहकाया जाता है कि रसूल की बेटी, आप इतने पैसे खर्च करके जाते हैं जन्नतुल बकी में ज़ियारत के लिए, तो रसूल की बेटी वहाँ थोड़ी दफन है। बड़ी तहकीकी बात है जो आपके सामने रखने लगा। हमारे बच्चों को बहकाया जाता है कि जन्नतुल बकी में वहाँ रसूल की बेटी थोड़ी दफन है, वो तो रियाजुल जन्ना में दफन है। कोई कहता है रियाजुल जन्ना में नहीं, रसूल के साथ दफन है। कोई कहता है नहीं वहाँ नहीं, अपने घर के सहन में दफन है। मुझे गुर्बत ज़हरा की कसम, वो जो जन्नतुल बकी में तन्हा पत्थर है, उसी के नीचे अली ने हसनैन की माँ को छुपाया है। अब मुझसे पूछिए इसकी दलील क्या है, इससे बढ़ के दलील क्या हो? अगर वो ज़हरा की कब्र नहीं तो बताओ ज़हरा के अलावा कायनात में इतना इज्जतदार कौन है जिसके पाँव में 4 इमाम दफन किए जा सकते? यकीनन जो किसी ऐसी की कब्र है जिसके पाँव में इमामत की जन्नत है। रसूल की कब्र पे गुंबद का साया है। हाय हाय, मैंने तो जुमला कह दिया, इसी पत्थर के नीचे अली ने हसनैन की माँ को छुपाया है। आधी रात के वक्त हसन और हुसैन मदीना की गलियों में चलते चलते एक दरवाजे पे पहुंचे और दकुलबाब किया। ये घर किसका था? जनाब अम्मार यासिर का। दरवाज़ा खुला, जनाब अम्मार ने देखा हसनैन की जुल्फ़ें बिखरी हुई हैं, आंखों में आंसू हैं। बड़ा वफादार सहाबी था, तड़प गया और चीख निकल गई, तुम्हारे चेहरे बताते हैं तुम यतीम हो गए हो। जुमला सुनोगे अज़ादारो? हसन मुजतबा ने आगे बढ़ा और जनाब अम्मार के मुंह पे हाथ रख के कहा, चचा ऊंची आवाज में ना बोल, हम लोगों से छुपा के माँ को दफन करने जा रहे। चचा अम्मार तुझे इसलिए बुलाया है कि आज जनाजे के साथ तू भी चला। अली ने सैयदा को उस तन्हा पत्थर के नीचे छुपाया है। कायनात का रसूल, जब तक रसूल जिंदा थे, रसूल के हया की वजह से लोग दरवाजे पे चुप कर जाते थे। इस दरवाजे पे दकुलबाब नहीं किया जाता था। इस दरवाजे का दस्तूर और अदब ये था, खजर भी आता था ना, खजर जैसा वली भी आता था, तो वो दरवाजे सैयदा पे दकुलबाब नहीं करता था। यहाँ दस्तूर एक था, जो आएगा सर झुका के बस इतना कहेगा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा। जनाब सैयदा और रसूल इज्जत कर करके उम्मत को समझा गए। गुफ्तगू तमाम है, 2 या 3 जुमले मुझे कहने हैं, जी भर के रो लीजिएगा, मोहम्मद की बेटी को फुर्सत दीजिएगा। अल्लाह जाने उम्मत ने कितना सताया है। 4 हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने मरने की दुआ मांगी। इनमें पहला है अल्लाह का साबिर नबी अय्यूब। 10 बेटे मर गए, बाग सूख गए, मवेशी मर गए, खुद अय्यूब बीमार हो गए, बिस्तर बीमारी पे पड़े थे, घर में खाने को कुछ नहीं था। ज़ौजा घर से निकली, जाके चौराहे में सर पे बाजू रख के बैठ गई। दस्तूर ये था, जिसका कोई बस नहीं चलता था ना, वो चौराहे में सर पे बाजू रख के बैठ जाता था, जैसे करबला में हुसैन की सकीना बैठी थी। या ज़हरा, या ज़हरा, जैसे करबला में हुसैन की सकीना बैठी थी। जनाब अय्यूब की ज़ौजा चौराहे में जाके सर पे बाजू रख के बैठ गई। काफिला रुका, काफिला सालार आगे बढ़ा। कौन है तू? सर झुका के कहने लगी, मैं अय्यूब नबी की ज़ौजा हूँ। अय्यूब नबी की ज़ौजा? वो तो यूसुफ के ख़ानदान की मस्तूर है, और हम जानते हैं कि यूसुफ के ख़ानदान की मस्तूरात के बाल सुनहरे होते हैं। हम तेरी मदद करते हैं, चादर हटा के हमें बाल दिखा। ओ गैरतमंदो अज़ादारो, सुनना था। दौड़ती हुई घर गई, जाके कहा, अय्यूब नबी हद हो गई। काफिले वाले कहते थे, चादर हटा हमें बाल दिखा। जितना बड़ा साबिर था, बिस्तर पे अय्यूब तड़प गया और आसमान की तरफ देख के कहा, काश इससे पहले अय्यूब मर गया होता।
मैं कहूंगा तुझ जैसे हजार अय्यूब कुर्बान सज्जाद के हौसले पर। काफले वालों ने सिर्फ बाल देखने का कहा है, तेरी जौजा ने चादर हटाई नहीं। सज्जाद तेरे हौसले पे अय्यूब कुर्बान, जिसके सामने शराबी रक्स करते रहे और अली की बेटी बालों से अपना चेहरा छुपाकर। दूसरी है ईसा की मां मरियम, दूसरी है ईसा की मां मरियम। जब ईसा को उठा के आई, यहूदियों ने इल्जाम लगाया है, मरियम तेरा तो कोई शौहर नहीं, ये बच्चा कहां से आया? आसमान की तरफ देखा और देख के कहा काश इससे पहले मरियम मर गई होती। तीसरा है गैरतों का मारा हुआ इमाम। जब शहर दिमश्क का सदर दरवाजा खुला है ना, और सैयदुस साजिदीन जो कनीजों के नंगे सर बर्दाश्त नहीं करता था, उसने शराबियों को रक्स करते हुए देखा। एक मर्तबा फुफी के महमल की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ देख के कहा काश इससे पहले सज्जाद मर गया होता। और अज़ादारों, चौथी है तुम्हारे रसूल की बेटी ज़हरा, जिस दरवाजे पे आके रसूल भी आहिस्ता बोलते थे ना, जब अरब के बद्दू आके ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगे, तब ज़हरा ने अपने बच्चों के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथ उठाए, अज्जिल वफाती सरिया, काश इससे पहले ज़हरा मर गई होती। साहिब अद्दमातुस साकिबा ने लिखा है कि रसूल के जाने के बाद 3 दिन तक मोहम्मद की बेटी शाम की मुसाफिरा को साथ लेकर दरवाजे की ओट में बैठी रही और बार बार कहती थी, ज़ैनब इतनी उम्मत में से मुझे कोई भी मेरे बाबा का पुरसा देने नहीं आया, मुझे गुर्बत ज़हरा के कसम। इमाम फरमाते जब तीसरे दिन भी किसी ने आके पुरसा नहीं ना दिया, अर्श से अल्लाह की आवाज़ आई, ज़हरा ये तुझे पुरसा नहीं देते, मैं खुदा तुझे पुरसा देता। ये खुदा का पुरसा बता रहा है मोहम्मद को भी मारा गया है, ये तुझे पुरसा नहीं देते, मैं खुदा तुझे पुरसा देता हूँ। फिर वक्त था गुजर गया, मुस्तफ़ा दुनिया छोड़ गए, लोगों ने नजरें फेर ली। किताब का हवाला नोट कर लीजिए, मन ला यहज़रुहुल फ़क़ी, ये आखिरी जुमला है और गुफ्तगू मेरी तमाम है। मन ला यहज़रुहुल फ़क़ी, शेख सुद्दूक अलैहि रहमा, मसलक आले मोहम्मद का मुस्तनद तरीन नाम। उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है कि हर हफ्ते की सुबह इस घर की बेटियों को अपने चचाओं से बड़ा प्यार था। अली की बेटी जाफ़र तैयार से बड़ा मोहब्बत करती थी, जैसे सकीना अब्बास से बड़ा प्यार करती थी, ऐसे रसूल की बेटी जनाब हमजा से बड़ी मोहब्बत करती थी। ओहद में हमजा मारे गए। साहिब मल्ला यहज़रुल फ़क़ी ने लिखा है कि हर हफ्ते की सुबह मोहम्मद की बेटी ज़नाने बनु हाशिम के झुरमुट में, कनीज़ों के पर्दे में मैदान ओहद में जाती थी, बैठ जाती थी जनाब हमजा की कब्र के पास और दोनों हाथ हमजा के कब्र पर रख के राज़ो नियाज करती थी। चचा हमजा अब ये हो गया है, चचा हमजा जिस गली में आते हुए लोग डरते थे ना, अब उस गली में बड़ा हुजूम होता है। चचा हमजा अब लोग अली को सलाम नहीं करते। चचा हमजा ज़हरा तुझे क्या बताए, अब अली सलाम करें लोग अली को जवाब नहीं देते। चचा उस गली में आके लोग ऊंची ऊंची आवाज में बोलते हैं। जनाब हमजा की कब्र से मट्टी लेके जनाब सैयदा ने पानी में गूंद के दाने बनाए और धागा पिरो के वो पहली तस्बीह बनाई। बस यहीं तक आपको लाना था और गुफ्तगू को तमाम करना है। वो तस्बीह जो हमेशा ज़हरा के हाथ में रहती थी। साहिब मल्ला यहज़रुल फ़क़ी ने लिखा, एक हफ्ते की सुबह अली आए और अली ने आके कहा, ज़हरा आज चचा हमजा की कब्र पे नहीं गई? रो पड़ी और रो के कहा, या अली अब ज़हरा से चला नहीं जाता। या अली वो जो पुरसादार दरवाजे पे आए थे ना, या अली मेरे हाथ से गिर के वो तस्बीह भी टूट गई जिससे चचा हमजा के लहू की खुशबू आती थी। अज़ादारों वो दरवाज़ा जिस पे खज़र जैसा वली भी झुक के सलाम करता था। तारीख ने लिखा है कुछ लोग हाथों में कुदाल लेकर अली के घर के दरवाजे पे हमला आवर हुए। इन्होंने सिर्फ दरवाज़ा नहीं गिराया, अली के घर की पर्दे वाली दीवार गिरा दी गई। तारीख कहती आप यहां रोने आए हैं ना, अज़ा खाने में आता ही इंसान रोने के लिए है। अली के घर की पर्दे वाली दीवार गिरा दी गई। 2 महीने अली उस दीवार की जगह कपड़ा बांधकर अपनी बेटियों को अपने पीछे छुपाते रहे हैं। इन्होंने तो मोहम्मद की बेटी का हया नहीं किया, तुम तो अली की बेटी हो। दुआए सनम कुरैश पढ़ो, अली के घर की छत को गिरा दिया गया। मदीना का रहने वाला एक बंदा है,
अपने साथी का कंधा हिला के उसने कहा, मैं कहता था ना ये जो बनु हाशिम है ये लोगों को कहते कुछ है और करते कुछ है। जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ, मैं दुआ करता हूँ मोहम्मद की बेटी उसके कशकोल को कम से कम एक आंसू जरूर अता करे। मैं ना कहता था कि ये जो बनु हाशिम है ये कहते कुछ है करते कुछ है। उसने कहा क्या मतलब है? उसने कहा क्या ये नहीं कहते कि किसी घर में मैयत हो जाए तो उस घर में 3 दिन तक खाना नहीं पकना चाहिए? उसने कहा हाँ ये तो कहते हैं। उसने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा के आज 3रा दिन है मैयत को और वो देख ज़हरा के घर से धुआं उठ रहा है। उसने कंधा हिला के कहा ये चूल्हा नहीं जल रहा, किसी ने ज़हरा के दरवाजे को आग लगा दी। लोगों ने दरवाजे को अज़ादारों आग लगा दी। मोहम्मद की बेटी लोगों का पुरसा लेके दुनिया से चली गई। अस्मा बिनते उमैस से कहा अस्मा मैं जा रही हूँ हुजरे में। यही आखिरी जुमला है ज़ादार और गुफ्तगू तमाम है। मैं जा रही हूँ हुजरे में, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ आती रहे समझना ज़हरा मौजूद है, और जब तस्बीह की आवाज़ रुक जाए समझना ज़हरा उम्मत से आजर लेके रुखसत हो गई है। जनाब ज़हरा तस्बीह लेके हुजरे में चली गई। दोनों बच्चे नाना के कब्र पे थे। या अचानक रसूल की कब्र से आवाज़ आई हसनैन घर चले जाओ तुम यतीम हो गए हो। ये पहले बच्चे हैं जो माँ के जाने की वजह से यतीम हो रहे हैं। अज़ादारों दोनों बच्चे घर आए। अस्मा बिनते उमैस ने चटाई बिछाई और बिछा के कहा बच्चों मैं खाना ला रही हूँ। हसन मुश्तबा ने आगे बढ़ के कहा अस्मा हम कोई मामूली बच्चे नहीं, हमें बता हमारी माँ कहाँ है? जनाब अस्मा ने हुजरे की तरफ इशारा कर कहा हसन तुम्हारी माँ है उस हुजरे के अंदर। अज़ादारों हसन हुजरे के अंदर चले गए। हुसैन घर के कोने में जाकर रोने लगे। कायनात का अमीर घर में आया, हुसैन को रोते हुए देखा। अली करीब आए और करीब आके कहा हुसैन तो क्या मां को विदा नहीं करेगा? बाबा की कलाई पकड़ी और पकड़ के कहा बाबा आपने नहीं कहा था मैं फख्रे ईसा हूं, मेरी मां फख्रे मरियम है। बाबा आपने नहीं बताया था जब मरियम ने दुनिया छोड़ी थी ईसा ने कहा था मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी मां बाजू खोल के नहीं बुलाएगी। बाबा मैं भी मां के पास तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अम्मा ज़हरा बाजू खोल के नहीं बुलाएगी। अली फरमाते मुझे अल्लाह की कसम हुसैन का यह कहना था कि ज़हरा का पहलू से हाथ उठना शुरू हुआ। आ मेरा गरीब हुसैन, आ मेरा प्यासा हुसैन, आ मेरा परदेसी हुसैन, मातम हुसैन।